4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई महसूस दे रही है। हरियाणा की खबरें बराबर आपके कानों में पड़ रही होंगी कि वहां किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा अपने आप ही डूब रहा है। किसान हो, पहलवान हो, ओलंपिक वाले बंदे हों, जवान हो, अग्निवीर हो, हर एक बंदा हरियाणा की ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने की मुहिम में लगा हुआ है। और हरियाणा के बारे में आप जानते हैं, लोग ये कहते हैं कि हरियाणा वाले चुनाव जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए वोट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां हरियाणा से कोई भी सर्वे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, वहां मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में एक ऐसी चीज़ नज़र आने लगी है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत बचाना, अपना चुनाव बचाना मुश्किल महसूस दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा था कि आखिरकार महाराष्ट्र के चुनावों को एक्सटेंड क्यों कर दिया गया। उसकी खबरें कई बार आपके सामने आई हैं। एक खबर ये आ रही है कि दरअसल आपको याद होगा मध्य प्रदेश में जो बुरे हालात थे, लेकिन वहाँ लाडली बहन योजना के अंतर्गत एक इस प्रकार से महिलाओं का वोट लेने में कामयाब हो गए शिवराज चौहान कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र में कैसी, मैं कह सकता हूं कि जीत मिली जिसके बारे में किसी को भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर भी वही काम किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम हटाकर 80 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार है शिंदे साहब की, उन्होंने किया था। लेकिन आप जानते हैं कि वो 80 लाख का जो रजिस्ट्रेशन है अब 1 करोड़ 80 लाख हो गया है और 2 किश्तें एक साथ उन बहनों के खाते में भी आ गई हैं। गोया के भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, एनसीपी और जनाबे मन शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे की, इन तीनों की जो महाविकास अघाड़ी है वो हर एक जगह पर डिफीट देने को तैयार है, बहुत मजबूत है। सहानुभूति वोट भी उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। और लोकसभा में आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाद बहुत बड़ा झटका कहाँ लगा, महाराष्ट्र में लगा। तो ऐसे समय में उन्होंने मध्य प्रदेश वाला वो वाला मामला महाराष्ट्र के अंदर लाने की कोशिश की कि महिलाओं का वोट किसी प्रकार से अपनी जगह लेकर आया जाए और 1500 रुपये पर मंथ वो दिया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर बहनों के नाम से जो स्कीम लाई जा रही है उसमें पहली बात तो मुख्यमंत्री लाडली योजना जो थी शिवराज चौहान की, मुख्यमंत्री का नाम हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का नाम आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 1500 रुपये पर मंथ वहाँ महिलाओं के अकाउंट में डाला गया है और 2 महीनों का एक भुगतान एक साथ कर दिया गया। और यही वजह है कि वहाँ चुनाव को थोड़ा एक्सटेंड किया जा रहा है ताकि 1 महीना और महिलाओं के खातों में चला जाएगा तो ताज़ा पैसा मिलेगा। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं ने गेम चेंजिंग वोट करके शिवराज को दे दिया था, ऐसा उनका ख्याल ये है कि महाविकास अघाड़ी का मुकाबला इस तरह से किया जा सकता है। आपको ये मालूम नहीं, हम सोच ये रहे थे कि साहब चुनाव आयोग जो है महाराष्ट्र की तारीख ही नहीं दे रहा है। एक शायर का शेर है कि उसने चाहा था मिटा दूँ मैं तेरी तस्वीरें, उसने माना था जला दूँ मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मैंने मगर कुछ और ही तदबीर है। तो मोदी जी ने कुछ और ही तदबीरें सोच ली हैं। सोचना यह है कि अब महिलाओं के 1 करोड़ 80 लाख रजिस्ट्रेशन, 1 करोड़ 65 लाख तो कन्फर्म है, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख के बारे में बताया जा रहा है। और वहाँ की वीडियोस भी आप 4-6 दिन पहले देख चुके हैं। महिलाएं, हर तरह के वर्ग की महिलाएं वहाँ बैंकों के आगे लगी हुई हैं और तमाम लोगों को इस काम में लगा दिया गया है कि उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि 1500 रुपये उनके महीना जब उनके आ जाएंगे तो उसके बदले शायद वोट मिल जाए। किसी ज़माने में दोस्तों विनोद दुआ एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे और वाकई वो बड़े शानदार पत्रकार थे। ये प्रणव रॉय और विनोद दुआ दोनों एक साथ थे। प्रणव रॉय NDTV वाले, वो इंग्लिश का चलाया करते थे और हिंदी का चैनल चलाते थे विनोद दुआ। मैं उनको बराबर सुनता था। तो उन्होंने बहुत ज़माने पहले एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी जी एक ऐसी, उसका एग्जैक्टली शब्द तो मैं भूल रहा हूँ, UBI कहा था या कुछ और, यूनियन बेसिक इनकम कुछ ऐसे करके था, वो दिया करेंगे ताकि ये लाभार्थी वाला एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना में हमने देखा कि जब फ्री में 5 किलो राशन मिला तो 2022 के इलेक्शन में लगभग 52-53 हज़ार करोड़ रुपया एलोकेट किया गया उत्तर प्रदेश की जनता को ताकि फ्री का राशन फ्री मिलता रहे।
चूँकि कोरोना में कमर टूट चुकी थी, खाने को नहीं था, 5 किलो चावल एक ऐसा वरदान साबित हुआ। तो वो भी समझ लीजिए कि एक ऐसी इनकम थी जो 5 किलो चावल मिलने लगा था। ऐसे में विनोद दुआ की वो बात याद आती है कि पैसा देकर के वोट मिलेगा। 1500 रुपये पर मंथ या 1200 रुपये पर मंथ जो मध्य प्रदेश में दिया गया, 1000 से 1200 कर दिया था शिवराज ने, उसने गेम चेंजिंग वाला काम किया मध्य प्रदेश में। तमाम बुद्धिजीवी, मैं भी उसमें शामिल था, हम ये कहते थे कि आएगी नहीं सरकार, लेकिन वहाँ सरकार आई। और सरकार जब आई तो पता चला सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं के जो अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पहुँचाया है, उसकी वजह से महिलाओं की कुछ समझ में आया नहीं आया। क्योंकि ऊपर से जो आता है ना योजनाएं, वो ज़्यादा ज़मीन पर उतरती नहीं है। अब जब उतरती नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 1000 या 1200 रुपये आया तो महिलाओं ने वो वोट कर दिया शिवराज के पक्ष में। शिवराज कभी 200 रुपये चप्पल के दिया करते थे, कभी छाते के पैसे दिया करते थे। यही पूरा का पूरा जो पैटर्न है अब महाराष्ट्र के अंदर लाया जा रहा है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने यकायक नहीं, अपने आप नहीं, किसी ख़ास वजह से महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं उनको एक्सटेंड कर दिया, ताकि शिंदे सरकार वहाँ 1500 रुपये पर मंथ 2 महीने के तो एक साथ दे दिए गए। अब ये वाला जो उनका पैंतरा है, या कह सकता हूँ मास्टर स्ट्रोक है, अगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो जाहिर सी बात है ताज़ा पैसा मिलना और वादे मिलना। भाई महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार या कांग्रेस की सरकार तो सिर्फ वादे दे सकती है ना, अभी सरकार में तो नहीं है। सरकार में तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थित शिंदे साहब हैं, एकनाथ शिंदे हैं वहाँ पर, और भाई बीजेपी इस काम का पूरा एक कह सकता हूँ मंच सजाए बैठी है। तो 1500 रुपये महीना अगर महिलाओं को मिलने लगा और वो ये चुनाव एक्सटेंड कर दिया, इसकी वजह सिर्फ यही है दोस्तों, लोग ये बताते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी इन तीनों का जो महाविकास अघाड़ी बना है उसकी टक्कर इन पैसों से लेना चाहती है। लेकिन बहरहाल वहाँ राहुल गांधी का और उद्धव ठाकरे का भी एक अपना कह सकता हूँ रोल है। जब से शिवसेना को तोड़ा गया है, वहाँ के जो मराठी मानुष हैं उनके अंदर एक अजीबोगरीब सहानुभूति की लहर है उद्धव ठाकरे को लेकर। और उद्धव ठाकरे ने वाकई बताया भी है कि मैं वाकई बाल ठाकरे का बेटा हूँ। उस आदमी ने कितने भी टेरराइज उसको किया गया हो, उसके नेताओं को कितना जेल में डाल दिया गया हो, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। और लोकल जो वहाँ की नगर पालिका के चुनाव हैं, जहाँ पर एक ज़माने से वर्चस्व शिवसेना का रहता है, उस चुनाव में भी जाते हुए बीजेपी की सरकार घबराई है, चुनाव नहीं कराए उन्होंने, उनको मालूम है। तो जिस तरह से लोकसभा में हश्र हुआ है, हो सकता है सहानुभूति में राहुल गांधी का ऑरा तो पूरे भारत के अंदर आप देख रहे हैं। जब से भारत जोड़ो यात्रा और 2024 के चुनाव हुए हैं, कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली राहुल गांधी का एक ऑरा बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर विश्वास लोगों को महसूस हो रहा है कि ये कुछ कर जाएगा। तो उसके आगे हो सकता है वो भी एक चुनौती दें। अभी तक तो चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये लेकर आई है 1500 रुपये पर मंथ का मामला, अगर ये फिट बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को टक्कर दे पाए। लेकिन चुनाव आयोग किस वजह से पीछे हटा, ये वजह खुल करके सामने आ गई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।